ये ऐसे कर दिया गया है जैसे कोई एक छावनी बन गई हो। पुलिस को डर है कि खिलाड़ी दोबारा आएंगे तो दोबारा आके यहाँ पे फिर बैठ सकते हैं। एक्चुअली में आदमी निकलते हमेशा वही बाहर हैं जो न्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। ठीक बात। वरना लोग कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई वर्दी के लिए, कोई किसी के लिए उस चीज़ के पीछे छुपा होता है कि मेरे को हर महीने की तनख्वाह मिले और मैं अपने बच्चों को पालूं। उसके बाद चाहे मेरे पड़ोस में किसी को गोली मारो या किसी का रेप करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप बात तो सुनिए। कैमरे कैमरे में हाथ बताइए भाई साहब, ये नहीं है ना डॉन। ये कैमरे इस तरह मत करिए, आप कैमरे में हाथ मत लगाइए। बात आराम से कर रहे हैं, आराम से करिए। वो आप खिलाड़ी पत्रकार सबको आप एक घंटे से आप जैसे लोगों को भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं, दिखाते हैं ये चीजें, वरना मीडिया में तो कहीं बात ही नहीं है कि कैसे आज पहलवानों को तिरंगे के साथ 5-5 6-6 पुलिस वालों ने एक-एक आदमी को के ऊपर से उठाया, किसी को ऊपर मारा। अभी मेरे को मिला हमारे वहाँ का आदमी एक, बोला सारा शरीर टूट रहा है, दर्द कर रहा है। मैं क्या हुआ? वो उस टाइम पे यहाँ था, उसको लाठियां मारी हैं उस टाइम पे। पार्लियामेंट बना रहे हैं, ये पार्लियामेंट, उस ईंट पत्थर का क्या फायदा है जब उसमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद ना हो। क्या देख रहे हैं बच्चों को देखने आए थे वो, जो हमने उस पे क्योंकि टीवी पे तो आज कहीं दिखाया नहीं। टीवी तो सब पता ही है आपको किसके अंदर में है। तो बच्चों को ऐसे जबरदस्ती उठा रहे थे, खींच खींच के, किसी के कपड़े फट रहे, किसी का कुछ हो रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कि चलो देख के आते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोड़ दो, मेरे नाम पे क्या करोगे। आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, मतलब ये तस्वीरें आपको दुख पहुंचा रही हैं। हाँ बहुत। क्यों देश ऐसा हो रहा है? हाँ आपने तो उम्र में कभी ऐसा देखा था कि अभी ऐसी तस्वीरें आएंगी जो देश का? अभी तो चल रही है भाई, कितने दिनों से तो देख रहे हैं, 5-4 साल से तो बुरा हाल ही हो रहा है देश का। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ये मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, अभी हम अंदर गए लेकिन पुलिस अब वहाँ पे वो जगह जहाँ पे खिलाड़ी बैठे हुए थे, खिलाड़ियों के टेंट तंबू सब उखाड़ दिए गए, लेकिन पुलिस को अभी भी डर है कि आप उस जगह तक ना पहुँच जाएं। तो जब हम अंदर गए तो पुलिस ने मना किया कि आप उस जगह तक भी नहीं जा नहीं सकते। हम लोगों ने कहा कि जहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे कर दिया गया है जैसे कोई एक छावनी बन गई हो। पुलिस को डर है कि खिलाड़ी दोबारा आएंगे तो दोबारा आके यहाँ पे फिर बैठ सकते हैं, या उनके समर्थन में जो लोग आएंगे वो एक बड़ा आंदोलन फिर खड़ा कर सकते हैं। तो इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन सरद से कहूँगा जरा इस तरफ आके बैरिकेडिंग के पीछे का हाल दिखाइए। पूरा चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली है और किसी भी कीमत पर जहाँ पे खिलाड़ी बैठे हुए थे, ये वो जगह है जहाँ पे 1.5-2 महीने तक खिलाड़ियों ने लगातार आंदोलन किया था। आंदोलन तो नहीं कहूँगा, शांतिपूर्ण तरीके से वो धरने पर बैठे हुए थे और उनका मांग थी कि सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज ये बड़े दुर्भाग्य का दिन है कि आज जब देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, जिस दिन लोकतंत्र का इसको पर्व बताया जा रहा है, लेकिन उसी दिन, ठीक उसी दिन, एक तरफ प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस आती है। पुलिस ये सारे बैरिकेडिंग उखाड़ देती है, उनके टेंट तंबू उखाड़ देती है और ये कोशिश करती है कि यहाँ पे किसी भी तरह कोई खिलाड़ी ना आए। जिन खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया था, जो मेडल लेकर आए थे, जिन्होंने दुनिया में मान बढ़ाया था, प्रधानमंत्री ने उन खिलाड़ियों को घर पे बुलाया था, कहा था कि तुमने आज इस पूरे हमारे भारत का नाम रोशन किया है, भारत का मान बढ़ाया है। उन्हीं बेटियों को आज यहाँ पे पुलिस घसीटते हुए ले गई। हाथ में तिरंगा था उनके और नारे लगा रहे थे वो लोग, भारत माता के नारे लगा रहे थे, लेकिन आज बर्बरतापूर्वक उनको यहाँ से घसीटा गया, खींचा गया। ये एक नया चेहरा है लोकतंत्र की आज़ादी का, एक ये नया पर्व है लोकतंत्र का, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये पुलिस बल केवल इस बात के लिए है कि कोई खिलाड़ी यहाँ पे दोबारा आ ना जाए। जो लोग आए थे खिलाड़ियों के समर्थन में, जो आए थे, उन सबको हिरासत में ले लिया गया, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया अभी पुलिस जानकारी नहीं दे रही है। जो किसान नेता आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया, दिल्ली की सीमाओं को बंद कर दिया गया कि जिससे कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ना आ पाए। ये एक नए प्रकार का भारत है, ये एक नया लोकतंत्र है। और जब संसद बन रही थी उस समय लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये वो काल था, कोरोना का वो काल था जब लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे।
तो लोगों ने सवाल उठाया था कि इस संसद की आखिर ज़रूरत क्या है। पहले इस देश के लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, इस देश के दो लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए और नई संसद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद बनाई गई और जब नई संसद बनाई गई और ये कहा गया कि इसका उद्घाटन होना है, पूरे विपक्ष ने इसका बायकॉट किया और कहा कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान में भी संसद के प्रमुख हैं और आदिवासी महिला, लेकिन नहीं बुलाया गया। तब यहाँ पे बैठे हुए महीनों से खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से संसद के बाहर जाएंगे। उन्होंने आह्वान किया, खासतौर से महिलाओं का आह्वान किया कि वो आएँ महिलाएं और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, हम लोगों का साथ दें, समर्थन करें। इस देश में महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जुदा है। ये तस्वीर हमने देखी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर की सबसे बड़ी आज़ादी की बात जहाँ की जा रही है, वहाँ आज ये हो रहा है कि जिन खिलाड़ियों ने मान बढ़ाया उन खिलाड़ियों को आज यहाँ से घसीट कर ले जाया गया, जैसे वो कोई बिल्कुल जानते ही ना हो। और ये मेरे ख्याल से दुनिया में पहला देश होगा कि जहाँ पे जो खिलाड़ी, क्योंकि हर देश में ऐसा होता है, अपने खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो खिलाड़ी जो ओलंपिक खेलते हैं, वो खिलाड़ी जो आपके लिए मेडल लेकर आते हैं, वो देश की शान होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे, ये आज नई तस्वीर है, जो एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर है कि आज इन खिलाड़ियों को जिस दिन देश की पार्लियामेंट शुरू हो रही है, यहाँ से घसीट के लिए जाया गया। पुलिस बल बहुत नाराज़ हो जाता है जब कोई देखता है कोई पत्रकार अंदर आ रहा है या कोई खिलाड़ियों के समर्थन में बात करने आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं जो यहाँ पे आए हैं। आप कोई बातचीत करना चाहेंगे? आप लेकिन कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप, मैं देख रहा था बहुत देर से आप नहीं, मेरे को भाई ने जो, आप, मैं नहीं जानता क्या नाम है उनका, तो उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवियों को इकट्ठा किया जाएगा। हाँ, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें। कोई आंदोलन जीवी, आमतौर पे जो संघर्ष करते हैं उनको लोग आंदोलन जीवी बोल देते हैं, जो आवाज़ उठाता है उसको आंदोलन जीवी बोल देते हैं। एक्चुअली में आदमी निकलते हमेशा वही बाहर हैं जो न्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। ठीक बात है। वरना लोग, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई वर्दी के लिए, कोई किसी के लिए उस चीज़ के पीछे छुपा होता है कि मेरे को हर महीने की तनख्वाह मिले और मैं अपने बच्चों को पालूं। उसके बाद चाहे मेरे पड़ोस में किसी को गोली मारो या किसी का रेप करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो आप उनको आंदोलनजीवी कहो, कोई उनको सामाजिक लोग बोल देते हैं। मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि हम इस लड़ाई में बहुत अंदर से लड़ रहे थे और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा था कि जैसे हम देश के सबसे गद्दार लोग हैं। हमारे आज, मैं हिसार का रहने वाला हूँ। हिसार, नाम मेरा नाम दिनेश गोयत है और आज मैं हिसार से नहीं, आज मैं चंडीगढ़ से आया और सुबह चला था वहाँ से। लेकिन हमारी हिसार की सारी टीम को कई थानों में, एक जगह 100 बंदों को इकट्ठा किया हुआ था, दूसरी जगह भी कम से कम भी 300-400 लोगों को अलग अलग जगह पे डिटेन किया हुआ था। अब शाम को उनको छोड़ा है और उनको इसलिए, किसी ने, एक आदमी के हाथ में अगर कोई गलत हथियार होता तो मैं मान लेता वो गलत कुछ करने के चक्कर में थे। अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे सब लोग, क्योंकि देश का अगर न्याय की, अगर रूल ऑफ लॉ होता तो किसी को आने की जरूरत नहीं होती। उस आदमी के ऊपर पोक्सो लगा हुआ है, अब तक वो अंदर होता। जब कानून हमारी उन इतने बड़े पहलवानों की अगर वो मेरे साथ होता तो हो सकता था मैं कभी उठ ही नहीं पाता उस बात के लिए। ये पहलवान जिन्होंने दुनिया में नाम किया, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो देश को उठना पड़ा, पब्लिक को उठना पड़ा। और आप जैसे लोगों को भी, कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं ये चीज़ें, वरना मीडिया में तो कहीं बात ही नहीं है कि कैसे आज पहलवानों को तिरंगे के साथ 5-5, 6-6 पुलिस वालों ने एक आदमी को के ऊपर से उठाया, किसी को ऊपर मारा। अभी मेरे को मिला हमारे वहाँ का आदमी, एक बोला सारा शरीर टूट रहा है, दर्द कर रहा है। मैं, क्या हुआ? वो उस टाइम पे यहाँ था, उसको लाठियाँ मारी हैं उस टाइम पे। तो ये क्या हो रहा है? एक तरफ कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी और बहुत सुंदर और पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये पार्लियामेंट, उस ईंट पत्थर का क्या फ़ायदा है जब उसमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद ना होता। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस समय आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, उसी समय जो तस्वीरें आएंगी खिलाड़ियों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया था।
तो ये जो खिलाड़ियों को अगर आपको हटाना भी था तो आपको क्या लगता है 2 दिन बाद भी तो हटाया जा सकता था? नहीं, बात ये है कि हटाने के ये तो हट जाते, पहले दिन हट जाते हैं। इनको कानून के हिसाब से ये नहीं करे कि इनको कुछ और पकड़ लेते। ठीक है, अगर कानून में वो नहीं है तो मत पकड़ो आप, लेकिन अगर कानून के हिसाब से अगर उनको पकड़ना है, ये तो यहाँ बैठ के इनका तो ये तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं यहाँ बैठ के। वरना ये मेहनत करते मैट पे और गोल्ड मेडल्स लाते अपने इंडिया के लिए, हमारी शान बढ़ाते ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कहीं ना कहीं जाके। इनका तो जीवन बर्बाद हो गया यहाँ बैठने से, सिर्फ एक न्याय मांगने के लिए। और एक ऐसे आदमी के साथ सिर्फ एक वोट की राजनीति के चक्कर में ये हुआ है। मैं नहीं मानता उससे इस रूलिंग पार्टी को कोई फ़ायदा हो रहा है। जितने वो आदमी उसको वोट वहाँ दिलवाएगा, मेरे को लगता है कि इंडिया की जब पब्लिक ये तस्वीर देखेगी तो उससे डबल वोट का उनको नुकसान होगा। ये मेरे को नहीं समझ में आता, रूलिंग पार्टी के जो करता धरता हैं उनको कोई ज्ञान की बात क्यों नहीं बताता कि ऐसी चीज़ों से तुम्हारा वोट बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी इतने योग्य हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं लोग डंका बज रहा है, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सोच पा रही है कि इस तरह महिला खिलाड़ी हैं, उनको घसीट के ले जाओगे तो रिएक्शन होगा, लोगों में गुस्सा आएगा? मेरे को नहीं पता, या तो हो सकता है कि वो एक तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि शायद उन तक ये बात हो सकता ना जा पाती हूँ, मैं ये मान सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री हैं, इतना खुफिया तंत्र है, इतना नेटवर्क है, इतना वो जानना ही नहीं चाहते इन चीज़ों को। आप जब से वो आए हैं वो अपनी ही फ़ोटो खिंचवाने में लगे रहते हैं पूरी दुनिया में। उनको अपनी ही नेम प्लेट चाहिए इस धरती के हर कोने पे। जो आदमी अपने जिंदा रहते हुए किसी स्टेडियम का नाम अपने ऊपर, मैंने आज तक दुनिया में कभी, मैं भी पढ़ा है, बुक्स पढ़ी हैं और कहीं से देखा है, मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी जिंदा आदमी ने अपने खुद के नाम पे किसी चीज़ का नाम रख दिया हो। तो ऐसे आदमी से वो आदमी मेरे ख्याल में किसी और की सोचता ही नहीं है। मैं उनको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो पार्टी के अंदर जो ये वो पार्टी है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी नेता हुआ करते थे, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में वो नेता नहीं बचे हैं जो ये प्रधानमंत्री से कह सके कि आप गलत कर रहे हैं? नहीं, ये पार्टी का जो नेतृत्व छीन लिया गया था, शायद मेरे को जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब ये पार्टी के लीडर बने हैं तो इन्होंने, पार्टी चलती है फाइनेंस से, इन्होंने वो फाइनेंस उस पार्टी को ये दिखाया कि ये फाइनेंस सिर्फ मेरे लिए है, पार्टी के लिए नहीं है। तो मेरी पार्टी में चलेगी तो ये फाइनेंस हमारे साथ आएगा। इन्होंने उस फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया है और वो फाइनेंस अब बीजेपी को चला रहा है और देश को चला रहा है और उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल ठीक है। बात तो सुनिए। बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे नहीं जा रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे नहीं है, वहाँ नहीं है। कैमरे कैमरे पे हाथ बताइए भाई साहब, ये नहीं है ना डॉन, ये कैमरे इस तरह मत करिए, आप कैमरे पे हाथ मत लगाइए। बात आराम से कर रहे हैं, आराम से करिए। वो आप खिलाड़ी है, पत्रकार, सबको आप 1 घंटे से अटका तो मेरे भाई है, क्या बात है? मेरे भाई है। हाथ बताइए, ठीक है। वहाँ पे खड़ा तो बोल रहे वहाँ पे हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से लोग आए हैं, किसान आए हैं, उनका सहयोग करने वाले लोग आए हैं और सबका मानना ये है कि जिस दिन संसद का उद्घाटन हो, कम से कम उस दिन ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह खिलाड़ियों को घसीट के नहीं ले जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं लोकतंत्र शर्मिंदा हो रहा है। देखिए, कुछ और लोग आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप बात करेंगे कुछ? हम तो ऐसे देखने आए थे, क्या देखने आए थे? बच्चों को देखने आए थे। वो जो हमने उस पे, क्योंकि टीवी पे तो आज कहीं दिखाया नहीं। हाँ, क्योंकि टीवी तो सब पता ही है आपको किसके अंडर में है। हाँ। लेकिन वो फेसबुक पे और उस पे देख रहे थे हम, तो बच्चों को ऐसे ज़बरदस्ती उठा रहे थे, खींच खींच के। किसी के कपड़े फट रहे, किसी का कुछ हो रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कि चलो देख के आते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोड़ दो, मेरे नाम का क्या करोगे? आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, मतलब ये तस्वीरें आपको दुख पहुंचा रही हैं। हाँ, बहुत। क्यों देश ऐसा हो रहा है कि हाँ।
आपने तो उम्र में कभी ऐसा देखा था कि अभी ऐसी तस्वीरें आएंगी जो देश का अभी तो चल रही है भाई, कितने दिनों से तो देख रहे हैं, 5-4 साल से तो बुरा हाल ही हो रहा है देश का, तो वो तो सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा। आप कितनी दूर से आई हैं यहाँ पे? हम तो यहीं दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में केवल आप ये सोच के कि आपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी तो आप ये जगह देख हम इधर आए हुए थे क्योंकि सुबह तो मतलब नहीं था आने का, भीड़ बहुत थी ना, तो इसलिए फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक अपनी वेबसाइट चलाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन तस्वीरों को देखने के बाद यहाँ पे आके आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये एक देश के एक आम आदमी की पीड़ा है। वो है, लेकिन पीड़ा सब नहीं समझ सकते ना, फैमिली वाले समझ सकते हैं या फिर कोई मतलब उसी टाइप का समझ सकता है, जो बंदा अकेला रहता है उसे क्या पता दुनिया का, दुनियादारी का क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, एक नागरिक के नाते आपको ये क्यों लग रहा है इतनी बड़ी घटना हो गई, एक तरफ संसद का उद्घाटन था, एक तरफ खिलाड़ियों को घसीट के ले गए, टीवी चैनलों पे खबर क्यों नहीं आ रही है? वो आपको पता है ना, वो उसे मेरे से क्या उगलवाना, वो तो सबको पता है। नहीं, एक नागरिक क्या सोचता है कि एक नागरिक के रूप में आप क्या सोचती हैं? भाई देखो, जो सब नागरिक सोचते हैं वही सोच मेरी भी है, और अब लोगों की सोच बदल रही है, तो कुछ तो होगा, कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ जगहों पे तो आ रहा है। कुछ जगह पे आ रहा है और बाकी अगर ये सब रहेगा तो बदलाव आएगा। बिल्कुल आएगा। आप नई संसद देखने गई? नहीं, वो आज तो वो बंदरों ने लंगूरों ने उस टाइप के लोगों ने देखी है, अब कहाँ देखेंगे। ये लाइन आपकी बहुत अच्छी थी कि आज इसको काट देना, इसको काट देना, क्योंकि आजकल तो अरेस्ट कर लेते हैं ना, आजकल कुछ भी बोलने पे है arrest ना? कर लेते हैं ना। आजकल तो क्योंकि भाई जो है ये क्या, इस पे मीडिया वाले भी कुछ बातें उड़ा देते हैं, और कुछ ये भी है कि मुंह से निकली तो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। अरेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। ये कभी देश की कभी तस्वीर आपने ऐसी देखी थी, कभी ऐसा देश में कभी देखा था आपने? भाई अब देख रहे हैं, देखो अब क्या बता सकते हैं इस बारे में, ज़्यादा नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगी, पर ये है कि सबके सामने है जो भी है ना। देखिए, ये पीड़ा है, एक महिला है, केवल वो देखने आई कि इन बच्चों की तस्वीर उन्होंने सोशल साइट पे देखी कि उनको घसीट के ले जा रहे हैं, तो इतनी दूर से वो केवल ये देखने आई कि बच्चे ठीक है या नहीं है, लेकिन पुलिस बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पे, तो पुलिस उन बच्चों को पहले ही घसीट के ले जा चुकी है और बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू इस देश के करोड़ों उन लोगों की आंखों में भी आए होंगे जिनकी इस देश के लोकतंत्र में, इस देश की आत्मा में भरोसा है, जो ये समझते हैं कि ये देश अभी भी लोकतांत्रिक परंपराओं से चलता है, जो ये समझते हैं कि इस देश में अभी तानाशाही की कोई प्रवृत्ति नहीं है, जो ये समझते हैं कि खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में हमें मेडल दिलाया था उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो जाहिर है उन लोगों को आज घसीट के ले जाते हुए जिन लोगों ने देखा होगा उनकी आंखों में भी शायद ऐसे ही आंसू आए होंगे, लेकिन ऐसे कई तानाशाही रवैये इस देश ने देखे हैं, इस देश की हुकूमत ने देखे और पूरी दुनिया ने देखे हैं। हिटलर से लेकर और वर्तमान दौर तक कई तानाशाहों का रवैया देखा है, लेकिन दुनिया में कोई तानाशाही स्थायी नहीं रहती। स्थायी रहती है तो लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार। तो मुझे यकीन है कि कम से कम जो खिलाड़ियों के साथ व्यवहार किया गया वो दोबारा नहीं होगा। इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा जाएगा। अपनी बात ज़रूर सुनिएगा, अपनी बात ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, थैंक यू।